सागर धनखड़ हत्याकांड में मुख्य आरोपी सुशील कुमार पहलवान को लेकर सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सुशील कुमार पहलवान ऐसा नहीं कर सकते, तो वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सुशील कुमार पहलवान ने ऐसा किया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि सुशील कुमार पहलवान ने ऐसा किया ही होगा। मतलब तीनों तरह के लोग हैं। हमारे ही चैनल के माध्यम से जो हम सुशील कुमार से जुड़ी हुई खबरें अपलोड करते हैं, पब्लिश करते हैं, उसमें भी कई तरह के कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं, लेकिन उसमें भी हम भी रिव्यू करते हैं, देखते हैं। तो ऐसे हमें तीनों तरह के लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कोई सुशील कुमार पहलवान के समर्थन में बोलता है, तो कोई सुशील कुमार को लेकर असमंजस में रहता है, तो कोई सुशील कुमार के खिलाफ बोलता है। अब सवाल उठता है कि लोग कह रहे हैं कि सुशील कुमार अपनी पत्नी से कभी बात नहीं की थी, क्योंकि उनकी पत्नी ने खुद कहा था कि सुशील कुमार शादी से पहले उनसे कभी बात तक नहीं किए थे, शादी के बाद ही बात हुई जो हुई। उससे पहले बहुत शर्मीले आदमी थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सुशील कुमार एक सिक्योरिटी गार्ड से अगर बात करते थे तो उसकी भी वो बहुत इज्जत करते थे, उसे नमस्ते करते थे, नमस्कार करते थे। तो बड़ा सवाल उठता है कि क्या अगर इतना शर्मीला युवक, शर्मीला आदमी जो सबकी इज्जत करता हो, सम्मान करता हो, वो मर्डर कैसे कर सकता है? यही सवाल लोग उठा रहे हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई आदमी अगर किसी का सम्मान करता है, किसी को नमस्ते करता है, तो किसी से दुश्मनी उसकी नहीं हो सकती। और सुशील कुमार पहलवान के बारे में जिस तरह से कहा जाता है कि सुशील कुमार पहलवान 2014 से पहले तो बहुत अच्छे थे, उनकी शादी भी 2014 से पहले हुई थी। उनके साथ जो कुछ भी अच्छा होना था ना, 2014 से पहले हुआ था। 2014 के बाद उन्होंने जिस तरह से कई सारी गतिविधियों में इन्वॉल्व अपना शुरू कर दिए थे, और इन्वॉल्व होना, उससे उनके जीवन की जो मुसीबतें आप देखने को मिल रही हैं, इसकी नींव उन्होंने 2014 से ही रखनी शुरू कर दी थी। जब उनको मैट पर होना चाहिए था, कुश्ती के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए था, तो वो सिक्योरिटी गार्ड बहुत सारे गनर्स के साथ वो कई सारे प्रोग्राम्स में जाते थे, जहां पर वो उन्हें एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाता था। इन सब जगहों पर जाया करते थे। जबकि मुझे याद है सुशील कुमार पहलवान, जब मैंने सुशील कुमार पहलवान से 2011 में मुलाकात की थी, तो सुशील कुमार पहलवान जिस तरह से एक ऐसे प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे कि मैं यहाँ पर अभी तो बयान नहीं कर सकता, क्योंकि अभी सुशील कुमार के ऊपर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं। मेरी मुलाकात उनसे ग्रेटर नोएडा के एक स्टेडियम में हुई थी, और वहाँ पर सुशील कुमार पहलवान एज ए चीफ गेस्ट वहाँ पर बुलाए गए थे। सुशील कुमार पहलवान वहाँ पर जाते थे, लेकिन इस दौरान मैंने देखा था सुशील कुमार पहलवान नियम के बहुत पक्के थे। वो जहाँ जाते वहाँ से पहुँचकर अपना प्रैक्टिस करते थे। लेकिन 2014 के बाद से सुशील कुमार ने अपनी इन सब आदतों में से सिर्फ एक आदत को रखा, हर जगह इवेंट्स में जाना, आयोजनों में जाना, सिक्योरिटी गार्ड्स उनके साथ होते थे, उनके हाथों में हथियार होते थे, और इन सब का शौक जैसे सुशील कुमार पहलवान को कुछ ज़्यादा होने लगा, क्योंकि इससे उनका इज्जत बढ़ता था, रुतबा बढ़ता था, लोग उनसे डरते थे। और धीरे धीरे सुशील कुमार एक एक कर ऐसे ऐसे स्टेप अपनाते गए जिससे उनके जीवन में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। तो ऐसे में ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि सुशील कुमार की पत्नी ने कहा था कि वो बहुत शर्मीले टाइप के इंसान थे, तो अब वो मर्डर नहीं कर सकते। ऐसा तो है नहीं। अब कई तरह की थ्योरी इस पूरे मामले में सामने आ रही है, लेकिन नहीं समझ में आता, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। हम लोग भी रोजाना सुशील कुमार से जुड़ी हुई जो खबरें आती हैं उसे सुना सुना के एकदम असमंजस में रहते हैं कि आखिर कल हमने देखा था, हमने सुना था कि आखिर इस तरह की बातें हो रही थी, आज इस तरह की बातें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं सुशील कुमार की जो गुत्थी है वो बहुत एक मिस्ट्री बनकर सामने आ रही है, और रोजाना एक एक कर ऐसे ऐसे राज उसमें सामने आ रहे हैं कि आदमी असमंजस में है। हर कोई असमंजस में है, हर कोई हैरत में। किसी ने कल्पना नहीं किया होगा कि ओलंपिक पदक विजेता 2 बार का बदमाशों के साथ घूमता होगा, टोल के ठेकों पर राज करना चाहता होगा, लोगों की ज़मीनें जो कब्जा हो जाती हैं उसको छुड़वाता होगा, या फिर लोगों को मारता होगा, लोगों के पैसे नहीं देता होगा। ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा। खैर, अब सुशील कुमार पहलवान के ऊपर कोर्ट क्या अपना फैसला सुनाए कि ये देखना अहम होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको पल पल की रिपोर्ट इस पूरे मामले में इसी तरह से विश्लेषण के साथ देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने और सुनने के लिए। पर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।